हमारे YouTube चैनल हिंदू तीर्थ स्थल में आपका स्वागत है। आदरणीय भक्तों, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको उज्जैन अर्थात अवंतिकापुरी में क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित मंगलनाथ मंदिर में दर्शन हेतु लेकर के चल रहे हैं। मंगलनाथ मंदिर विश्व का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां पर किसी भी जातक के कुंडली में बनने वाले मांगलिक दोष के निवारण हेतु पूजन अर्चन किया जाता है। मंगल देव के दर्शन हेतु आप इस प्रवेश द्वार से अंदर घुसेंगे और अंदर जाकर के मांगलिक दोष का पूजन करा सकते हैं, मंगल देवता का दर्शन कर सकते हैं। आइए अब हम आपको मंदिर के अंदर लेकर के चलते हैं और दिखाते हैं कि मांगलिक दोष निवारण हेतु कैसे पूजन किया जाता है। आप जब भी इस मंदिर में मांगलिक दोष का पूजन कराने आएंगे तो आपको किस पद्धति से गुजरना होगा, आप कैसे मांगलिक दोष का पूजन कराएंगे और कैसे मांगलिक दोष का निवारण हो पाएगा। जब आप मंगलनाथ मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले आपकी मुलाकात यहाँ के आचार्यों से होगी जो कि अपने यजमानों के मांगलिक दोष निवारण हेतु पूजन अर्चन करा रहे होते हैं। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आप यहाँ पर सजी हुई कतारबद्ध असंख्य वेदियों का दर्शन प्राप्त करेंगे। सबसे पहले इन्हीं वेदियों पर पंचांग पूजन किया जाता है। पंचांग पूजन करने के बाद ही मंगलनाथ मंदिर के गर्भगृह में जाते हैं जहां पर मांगलिक दोष निवारण हेतु भगवान मंगल देव का दही भात से अभिषेक करके उनकी शांति की जाती है, मांगलिक दोष का निवारण किया जाता है। आप मंगलनाथ मंदिर के शिखर का दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं जहां पर लाल रंग की ध्वजा लहरा रही है। जब आप उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित मंगलनाथ मंदिर में मांगलिक दोष निवारण हेतु पूजन कराने आ रहे हैं तो आपको यह भी ज्ञात होना चाहिए कि यही स्थल मंगल देव का जन्म स्थल है। यह मंगल देव की जन्म स्थली है, यही मंगल देव का जन्म हुआ था। यही कारण है कि मांगलिक दोष का निवारण पूरे विश्व में सिर्फ इसी स्थल पर होता है। मांगलिक दोष निवारण के पूजन हेतु सबसे पहला पड़ाव होता है पंचांग कर्म का। यजमान के हाथों से पंचांग कर्म पंचांग पूजन कराया जाता है। उसके बाद मांगलिक दोष निवारण हेतु दही भात का पूजन करने के लिए इन सीढ़ियों के माध्यम से चढ़कर ऊपर जाया जाता है, क्योंकि पंचांग कर्म नीचे होता है। मंगल देव का गर्भगृह ऊपर में है, पहली मंजिल पर है, जहां पर मांगलिक दोष के निवारण हेतु दही भात का अभिषेक किया जाता है। दही भात का लेपन करते हुए मंगल देव का पूजन अर्चन किया जाता है और उनसे अपनी मनोकामना रखी जाती है कि हमारी कुंडली में जो भी मांगलिक दोष है उसका निवारण हो जाए, उसका दुष्प्रभाव जो जीवन पर आ रहा है वह दुष्प्रभाव हमारे जीवन से दूर हो जाए। आप यहाँ तक आकर के मंगलनाथ मंदिर के गर्भगृह के प्रांगण तक पहुँच चुके हैं। यहाँ जाकर के आपको मांगलिक दोष का निवारण करना होगा। जब आप मंदिर के ऊपरी हिस्से में आ जाएंगे अर्थात मंगलनाथ के गर्भगृह के सामने पहुंच जाएंगे और वहां पर से चारों ओर नज़र घुमाएंगे तो आपको बहुत ही सुनहरा दृश्य दिखाई देगा। उसके बाद इन सीढ़ियों से चढ़ करके आप ऊपर जाएंगे। ऊपर जाते ही सबसे पहले आपको दर्शन लाभ प्राप्त होगा मंगल देव के वाहन भेड़ से। मंगल देव के वाहन भेड़ से मुलाकात करने के बाद आप पुनः आगे की ओर बढ़ेंगे। भेड़ राजा से भी आशीर्वाद ले लीजिए, क्योंकि यह मंगल देव का वाहन है, इसके बिना मंगल देव अधूरे हैं। जब आप आगे बढ़ेंगे तो गर्भगृह तक पहुंचेंगे। गर्भगृह में जाकर के ही आप मंगल दोष निवारण हेतु मंगल देव का पूजन करेंगे, वहां पर दही भात का अभिषेक करेंगे। मंगलनाथ मंदिर के गर्भगृह में स्थापित मंगल देव का दर्शन लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मंगल देव का विधिवत पूजन किया जा रहा है। लेकिन आपको यह भी ज्ञात होना चाहिए कि मंगल देव का जन्म यहाँ पर कैसे हुआ, मंगल देव की उत्पत्ति कैसे हुई। आप मंगल देव का पूजन देखते देखते इस कथा को भी सुनिए कि मंगल देव यहाँ पर कैसे आ गए, इनका जन्म कैसे हुआ। मंगलनाथ के जन्म की कथा स्कंद पुराण के अवंतिका खंड से प्राप्त होती है। इस कथा के अनुसार पर अवंतिकापुरी में, जो कि वर्तमान की उज्जैन नगरी है, यहाँ पर अंधकासुर नामक दैत्य का राज हुआ करता था। वह भगवान भोलेनाथ का अनन्य भक्त था। एक दिन वह भगवान भोलेनाथ की तपस्या करने का विचार बना लिया और वह घोर तपस्या करके भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने में सफल हुआ और बदले में भगवान भोलेनाथ से यह वर प्राप्त किया कि उसके रक्त की जितनी बूंदें धरती पर गिरें
उन एक एक बूंदों से सैकड़ों दैत्यों का जन्म हो। भगवान भोलेनाथ वैसे भी भोले भाले हैं, अपने भक्तों के ऊपर शीघ्र प्रसन्न होते हैं और उन्हें मनवांछित फल प्रदान करते हैं। भले ही उस वरदान से भगवान को ही क्यों न परेशानी हो, लेकिन वे वर देते समय आगे पीछे की कुछ भी नहीं सोचते हैं। इसी प्रकार से अंधकासुर को भी भगवान भोलेनाथ यह वर दे दिए कि तुम्हारे रक्त से जितनी भी बूंदें गिरेंगी, प्रत्येक बूंद से 100 दैत्य उत्पन्न होंगे। अंधकासुर इस तरह से वरदान प्राप्त करके समस्त अवंतिकापुरी में हाहाकार मचा दिया, चहुं ओर तबाही मचाने लगा। अंधकासुर का एक पुत्र भी था जिसका नाम कनक था। दोनों पिता पुत्र मिलकर के संपूर्ण नगर में ही, संपूर्ण क्षेत्र में ही तबाही मचा दिए। मनुष्यों एवं ऋषि मुनियों के ऊपर अत्याचार करने लगे, उनका वध करने लगे। ऐसी स्थिति में त्रस्त होकर के, परेशान होकर के ऋषिगण देवराज इंद्र के पास सहायता के लिए पहुंचे। अवंतिकापुरी में पीड़ित ऋषियों की व्यथा सुनकर के देवराज इंद्र उनकी सहायता करने के लिए अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर के अवंतिकापुरी में आए और अंधकासुर के पुत्र कनक का वध कर दिए। पुत्र के वध का समाचार सुनकर के अंधकासुर अत्यंत क्रोधित हुआ और देवराज इंद्र को युद्ध के लिए ललकारने लगा। लेकिन देवराज इंद्र अंधकासुर के पराक्रम से भली भांति परिचित थे, साथ ही उन्हें यह भी ज्ञात था कि भगवान भोलेनाथ ने उसे कौन सा वरदान दिया है। ऐसी स्थिति में देवराज इंद्र भगवान भोलेनाथ के पास जाकर के उनसे सहायता मांगने लगे। ऋषियों की व्यथा देखकर एवं देवराज इंद्र की प्रार्थना स्वीकार करते हुए भगवान भोलेनाथ स्वयं अंधकासुर का वध करने के लिए तैयार हो गए। भगवान भोलेनाथ अवंतिकापुरी के आकाश मंडल में आकर अंधकासुर को युद्ध के लिए ललकारने लगे। अंधकासुर भी भगवान भोलेनाथ की चुनौती स्वीकार करके उनसे युद्ध करने लगा। युद्ध करते करते भगवान भोलेनाथ के मस्तिष्क से, उनके ललाट पटल से पसीने की एक बूंद धरती पर गिरी और उससे एक शिव की पिंडी शिवलिंग के रूप में प्रकट हुई। बाद में इसे ही मंगलदेव का नाम दिया गया। युद्ध के दौरान जब भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल अंधकासुर के सीने में लगा, तब अंधकासुर के सीने से रक्त बहने लगा और वह भूमि की ओर जाकर गिरने लगा। लेकिन वह रक्त की बूंद भी भगवान भोलेनाथ के पसीने से उत्पन्न पिंडी के ऊपर अर्थात मंगलनाथ के ऊपर ही गिरने लगा। उस समय मंगलदेव का अर्थात उस पिंडी का स्वरूप अंगारक के समान हो गया और जो भी रक्त की बूंदें उस पर गिरती थी वे सभी रक्त की बूंदें भस्म हो जाती थी। इस तरह से अंधकासुर का वध हुआ। मंगलदेव का स्वरूप उस समय अंगार के समान हो गया था, इसलिए इन्हें अंगारक भी कहा जाता है। भगवान भोलेनाथ के पसीने की बूंद एवं धरती के गर्भ से मंगलदेव का जन्म होने के कारण ही इन्हें भूमिपुत्र कहा जाता है। यह थी मंगलदेव के जन्म की कथा। जन्म की कथा सुनते सुनते आप मंगलदेव के पूरे पूजन का दर्शन लाभ प्राप्त किए। आपने देखा कि कैसे दही भात का अभिषेक हुआ, कैसे इनका श्रृंगार हुआ। यदि आपकी कुंडली में भी मंगलदेव पहले, चौथे, सातवें, 8वां, 12वें भाव में बैठे हों तो इस स्थान पर आकर के आपको मंगलनाथ का पूजन अवश्य कराना चाहिए। मांगलिक दोष का निवारण अवश्य कराना चाहिए। मांगलिक दोष का पूजन अर्चन करने के बाद मंगल ग्रह की माता भुवनेश्वरी अर्थात पृथ्वी माता का दर्शन लाभ अवश्य प्राप्त कीजिएगा। मंगलनाथ मंदिर के प्रांगण में ही भुवनेश्वरी माता अर्थात धरती माता का भी मंदिर बना हुआ है। और यदि आप मांगलिक दोष का पूजन कराना चाहते हैं तो हमसे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अवश्य संपर्क करें। मंगलनाथ मंदिर के प्रांगण में ही पंच परमेश्वर अंगारेश्वर महादेव का भी मंदिर स्थित है। आप इनका भी दर्शन लाभ प्राप्त करते हुए इनका भी आशीर्वाद प्राप्त कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे तो श्री चमत्कारी दक्षिण मुखी मंगल हनुमान जी भी हैं, इनका भी आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद ही अपने घर को प्रस्थान कीजिएगा। जय वीर हनुमान। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आप उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर स्थित मंगलनाथ मंदिर में भगवान मंगलदेव का दर्शन लाभ प्राप्त किए, उनका पूजन अर्चन देखे और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त किए। मैं आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि मंगलनाथ मंदिर के बारे में अधिक से अधिक लोग जानकारी प्राप्त कर सकें और यहां तक आकर के अपने कुंडली में बनने वाले मांगलिक दोष का निवारण कर सकें।